हेलो देयर। सो पहले तो आप ये क्लिप देख के आओ। इफ़ यू नो मी तब आपको पता होगा कि मेरी तबीयत 3-4 दिन पहले एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ख़राब थी, तो उसकी वजह से मुझे कैनुला लगा था। एंड यहाँ पे मैं सुबह ही सुबह अपना इंजेक्शन जल्दी से बना लिया। मैंने वो काम कर लिया। फिर उसके बाद मेरी अपी ने वो इंजेक्शन को मेरे कैनुला के अंदर, वेन के अंदर उसी ने डाला। एंड आज मैं सुपर लेट उठी थी, इसलिए मैं चाय की जगह चाय स्किप करके मैंने अपना नाश्ता कर लिया बिकॉज़ इट वाज़ बेटर, क्योंकि मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए थी। सो आई एट रोटी एंड या। सो यू मस्ट हैव सीन द वीडियो। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट उठी हूँ एंड मेरा वीगो इस हाथ से इस हाथ पे आ गया क्योंकि इसमें हिल गया था और इसमें कुछ पास ही नहीं हो रहा था। एंड ये कैनुला लगाने में बहुत रोई, बहुत ज़्यादा दर्द हुई, मेरी वेन ही नहीं मिल रही थी। मैंने नाश्ता भी कर लिया है, अब बस मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। एंड मुझे इंग्लिश का सैलेबस अभी तक नहीं पता। 2 दिन पहले तो मैंने बुक खरीदी है। इंग्लिश इज़ द सैलेबस जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेती हूँ, लेकिन आई डोंट नो। बट अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, शायद 7-8 चैप्टर आ रहे हैं। मैं पहले अपना स्कूल ग्रुप देख के आती हूँ। आई जस्ट सॉ माई स्कूल ग्रुप और स्नैपशॉट में 2 चैप्टर आ रहे हैं और हॉर्नबिल में 5 चैप्टर आ रहे हैं। सो पढ़ने चलते हैं अब। समवन रोट, इससे वाहियात चैप्टर नहीं देखा ज़िंदगी में। ऐसा ना मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी लेक्चर शुरू करती हूँ उससे पहले मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करती हूँ, बिकॉज़ मैं सोचती मेरी तो फेलो मेट्स हैं, जो उनका रिव्यू उनका कमेंट होगा सेम हैज़ टू बी माइन, आई एम नो यूनिक। सो मैं यही सोचती हूँ। एंड फिर मैं वही किया। मैंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे नेक्स्ट लेवल में। 5 मिनट तो कमेंट पढ़ा मैंने खूब हंसी में, 5 मिनट कमेंट पढ़ने के बाद। और ये सारे कमेंट्स मतलब सारे लेक्चर और कमेंट जो भी मैंने बता रही हूँ वो सारे पढ़ले चैनल पे है। मैं सारे एनिमेटेड लेक्चर वहीं से मैंने लिया बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं था। आई वॉन्टेड माई स्टडी टू बी वेरी प्रिसाइज और मतलब अच्छी भी हो और कम टाइम में भी हो, क्योंकि मैं इंग्लिश पहले से नहीं पढ़ती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मेरे जैसे भी स्टूडेंट होते होंगे जिनको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं होता होगा, सिर्फ स्कोर करने के लिए वो पहले से इंग्लिश पढ़ते होंगे। तो बस वही मैं करती हूँ। और बोर्ड के बाद तो इंग्लिश से मेरा दिल उठ गया है नंबर मेरा कमाने के बाद बोर्ड्स में। मतलब इंग्लिश में सबसे कम मेरा नंबर आया था। एंड स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो के एंड में मैंने अपना पेपर भी दिखाया है, अपना एक्सपेक्टेड नंबर भी बताया है, एंड मैंने कौन कौन सा ब्लंडर्स और मिस्टेक मैं करके आई वो भी मैंने बताया है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने पहले से बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो 5 चैप्टर में तो स्नैपशॉट आ रहे थे और हॉर्नबिल में मेरे 2 चैप्टर आ रहे थे। 7 चैप्टर आ रहा था टोटल, मुझे उसी दिन कंप्लीट करना था। तो मैंने शुरू किया था सुबह से और कंप्लीट करते करते रात के 11 बज गए। बिकॉज़ मेरे साथ ये होता है, मेरे एग्ज़ाम टाइम पे मेरे घर पे कोई आ जाता है या तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होना इज़ कॉन्स्टेंट, कोई आ जाता है तो कभी होता है कभी नहीं होता। लेकिन मेरी तबीयत इस बार एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब हो गई थी। इतनी ख़राब हो गई थी मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी बीच में। सो बस मैं उससे भी चल रही थी एंड फिर मुझे पढ़ना भी था। सो बस अभी मेरा ये चैप्टर चल रहा है एंड इसके बाद भी मैं पढ़ूंगी। अब मैं मोबाइल चार्ज में लगाने जा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल चार्ज नहीं है। फर्स्ट चैप्टर जस्ट अभी फिनिश किया एंड आई एम ऑन टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। एंड द कमेंट सेक्शन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ गिविंग एग्ज़ाम इफ़ वी गिव एग्ज़ाम ऑनलाइन। मतलब कैसे आता है ये। अनदर आइकॉनिक कमेंट, वी आर नॉट अफ्रेड टू फेल इफ वी ऑल फेल टुगेदर। और ये सब पढ़ले भैया के चैनल में है। मैं बस फिर अभी खाना खा के फिर बैठी हूँ और मैं अभी चैप्टर 3 कर रही हूँ, डिस्कवरिंग तट। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है चैप्टर, इट डजंट गिव मी गुड वाइब्स। सो बस अभी इसको करते हैं। अभी मैंने एक पेज तो शुरू किया है, तो शुरू में अच्छा नहीं लग रहा तो आगे जाके क्या ही अच्छा लगेगा। सो बस अब मैं इसको करती हूँ। ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है कि आप लोग के साथ भी होता है कि एग्ज़ाम के टाइम को रिलेटिव आ जाता है और आपको पढ़ने का मन नहीं करता। मेरा तो पहले ही से नहीं कर रहा था, अब और नहीं कर रहा है। सो बस मैं अभी एनिमेटेड लेक्चर्स देख के हॉर्नबिल और स्नैपशॉट कम से कम ख़त्म कर लूँगी। ग्रामर का तो मैं रात में देख ही लूँगी। अभी मैंने खाना खा लिया है और फिर अब मैं जा रही हूँ दूध से इन दवाओं को अपने गले से उतारने, क्योंकि मेरे गले से दवा नहीं उतरती। मैंने डॉक्टर को मना किया था लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत नेसेसरी है। सो या मैं बस जा रही हूँ अब इसको खाने एंड देन आई विल स्टडी। दवा भी खा ली, अब दूध का टाइम है। अब दूध पीने के बाद मैं पढ़ूँगी, या दूध पीने के बाद पढ़ूँगी। एंड ग्रामर में तो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है, मेरी स्नैपशॉट और हॉर्नबिल फिनिश भी नहीं हुआ। इट्स ऑलरेडी 8 PM।
स्नैपशॉट और हॉर्नबिल कंप्लीट कर ली है। एंड ये रहा मेरा ग्रामर का सिलेबस, अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, टेंसेस। ये सारे ग्रामर के सिलेबस आई एम गोइंग टू डू इट टुमारो मॉर्निंग बिकॉज आई डोंट हैव मच एनर्जी टू डू इट नाउ। मुझे नींद भी आ रही है, सो इट्स बेटर कि मैं सो जाऊँ। आई जस्ट वोक अप और मैं फ्रेश हो गई हूँ और 20 मिनट लग गए मुझे फ्रेश होने में। आई वोक अप एट 4:30। मैंने भी ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट करा। अनसीन पैसेज तो हो जाएगा। नोट मेकिंग की मैंने 30 या फिर 16 मिनट्स की वीडियो शायद डियर सर की थी, उनकी मैंने देखी है। एंड पोस्टर राइटिंग तो मुझे आता था पहले से, लास्ट में बस इशूड बाय लिखना मैं भूल जाती हूँ। एडवर्टीजमेंट राइटिंग भी मुझे आता था, टेंसेस भी मुझे आता है। सो या नोट मेकिंग अब कैसा जाता है। नोट मेकिंग में डर लग रही बिकॉज इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम। यहाँ मैं रेडी हूँ और यहाँ मेरा इंजेक्शन भी लग रहा है एंड आई एम वेरी लेट। चढ़ रहा है पी। पहला इंजेक्शन लग गया, दूसरा इंजेक्शन लगने जा रहा है एंड आई एम सुपर लेट। बस मैं रेडी हूँ, मुझे भी शूज़ पहनना है बस। मैं पेपर दे के आ गई हूँ और मैं पेपर दे के आने के बाद ऐसी नींद सोई हूँ कि मेरे आसपास भी अगर कुछ होता तो मुझे पता ना चलता। एंड मैं 4-5 घंटा आराम से सोई हूँ। अभी बज रहे हैं 5:30-6 एंड ये रहा मेरा इंग्लिश का पेपर। दिस इज़ द फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज एंड लास्टली 6th पेज। सो आपने मेरा क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा। एंड इफ़ यू आस्क मी कि मेरे कितने नंबर आएंगे, मेरा पेपर कैसा गया है, तो मेरा पेपर ना ही ज़्यादा मतलब एक नेक्स्ट लेवल में ज़्यादा ख़राब गया है, ना ही मेरा ज़्यादा अच्छा गया। आई एम इन बिटवीन। सो अगर मार्क्स का पूछो तो 80 नंबर्स का मेरा था पेपर। आ सकते हैं आसपास 70 के। आई वोंट से कि 75+ आएंगे मेरे, बिकॉज मुझे लग भी नहीं रहा क्योंकि मैंने ग्रामर में ऐसी मिस्टेक करके आई हूँ मैंने पैसेज में एक मिस्टेक कर दी। मतलब कि आई वॉज़ वेरी एब्सेंट माइंडेड। मुझे ऐसा एक होता है ना, अगर आप गलती कर दो आने के बाद गिल्टी फील होता है, ये वैसा क्वेश्चन था। तो बस मेरा ज़्यादा नंबर जो जाएगा वो मेरा ग्रामर में ही जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो लेट्स सी, तो पीटीएम के दिन ही पता चलेगा। एंड या अब मुझे फिजिक्स के लिए तैयार करना है। डे आफ्टर टुमारो इज़ माई फिजिक्स ऑन 26 So hope you enjoyed this video. If yes, then please subscribe to my channel. Subscribe. Bye bye.